देखो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ऐसे लिख सकता हूं मैं, वेंट ऑफ फैक्टर एक्चुअल एक्चुअल डिवाइडेड बाय थेरोटिकल, ऐसे ही पढ़ा ना हमने, एक्चुअल डिवाइडेड बाय थेरोटिकल, ये था हमारा वेंट ऑफ फैक्टर। भाई अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सब ज्वाइन है? चलो कोई नहीं, ये था हमारा वेंट ऑफ फैक्टर। अब मैंने बोला कि NaCl जो है वो आपका 60% डिसोसिएट हुआ। मान के चलो स्टार्टिंग में 100 NaCl थे आपके पास। भाई खतरनाक चीज, एक एक चीज को समझने की कोशिश करो। 100 NaCl थे, 60% डिसोसिएट हुआ, तो बताओ 60 एक NaCl कितने में डिसोसिएट होगा बताओ? एक Na प्लस में, Cl माइनस में, यानी कि एक NaCl आपका दो इसमें टूटेगा, दो इसमें डिसोसिएट होगा, ठीक है ना। अब उन्होंने बोला 60% डिसोसिएट हुआ, यानी 100 में से 60 आपके डिसोसिएट हो गए, यहां पे लिख देता हूं 60 आपके डिसोसिएट हो गए और 40 आपके बच जाएंगे, रिमेन हो जाएंगे। तो अब मुझे बताओ बच्चों 60 कितने में डिसोसिएट हो गए बताओ? अगर एक NaCl दो में डिसोसिएट होगा तो 60 NaCl कितनों में डिसोसिएट हो गए? 20 में डिसोसिएट हो, सॉरी 120 में, 120 में डिसोसिएट हो गए। तो हमारे पास फाइनली कितने मिले सर? पहले तो 100 था, ध्यान से सुनना, पहले तो 100 था NaCl, ध्यान से सुनना, पहले 100 थे NaCl, उन 100 में से 100 डिसोसिएट हो गए, किसमें? 120, और 40 बच गए। तो टोटल कितने हमें कितने मिले टोटल फाइनली? सर टोटल मिले 160, यानी कि सर ये था हमें मिलने वाला 160 हमें मिले एक्चुअल में, एक्चुअल में हमें 160 मिले। तो ऊपर की तरफ आएगा 160 और नीचे की तरफ आएगा, इनिशियल कितने थे? इनिशियल थे 100, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1.6। तो क्या वेंट ऑफ फैक्टर निकालना, ये वाली चीज थोड़ी आसान नहीं लगी आपको? बोलो जल्दी यस और नो। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, चलो मान लो किसी को ये एग्जांपल समझ में नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। उन्होंने बोला आपके पास 30% AlCl3 आपका 30% डिसोसिएट हुआ। 30% डिसोसिएट का क्या मीनिंग है सर? मान लो 100 थे, 100 थे AlCl3, 100 में से 30 डिसोसिएट हो गए, 30 आपके डिसोसिएट हो गए, बचे कितने? 70 बचे, 17 रिमेनिंग है। अब मुझे बताओ एक AlCl3 कितनों में डिसोसिएट होगा? तो एक Al+3 बनाएगा और 3 बनाएगा Cl माइनस, तो एक AlCl3 4 लोगों में डिसोसिएट होता है। तो आप मुझे बताओ 30 AlCl3 कितनों में डिसोसिएट हो गए रे? बोलो, एक 4 में होता है तो 30 कितनों में होंगे रे? बोलो यार, एक AlCl3 4 लोगों में टूटता है, तो आप मुझे बताओ 30 कितनों में टूटेगा? 120 में टूटेगा। तो 120 प्लस 70 कितना? 120 प्लस 70 कितना बोलो? 190। देखो अब मैं क्या करता हूं सर, वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू एक्चुअल में कितने हैं, एक्चुअल में सॉल्यूशन में कितने हैं? 190, और थेरोटिकल कितने हमें लग रहे थे? 100, इनिशियल कितने थे? 100, तो वेंट ऑफ फैक्टर आ जाएगा 1.9। समझे या नहीं समझे? बोलो ये वाला तरीका कंसेप्चुअल और आसान लग रहा है या पहले वाला? क्या फॉर्मूले से आसान हो रही थी चीजें या सीधे आसान हो रही थी? बताओ, आप ही मुझे बताओ, क्या फॉर्मूला आसान है या ये वाली चीज आसान है? चलो एक और प्रॉब्लम और फिर आपको खुशियां मिलेगी बहुत सारी। ले लू ना प्रॉब्लम में, एक प्रॉब्लम तो बनता है भाई। MgCl2 डिसोसिएट हुआ 40%, डिसोसिएट हुआ, बताओ वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा? आप बोलोगे सर अगर MgCl2 मान लो स्टार्टिंग में 100 थे, 100 MgCl2 थे, डिसोसिएट कितने हुए रे उसमें से? उसमें से 40 डिसोसिएट हुए, बचे कितने रे? बोलो भाई 60 बचे, ये बच गए ना, रिमेनिंग है 60, रिमेनिंग है। मेरी बात थोड़ी ज्यादा ध्यान से सुनो, 60 आपकी रिमेनिंग है, हाँ प्रणव सही है, 60 आपकी रिमेनिंग है, और डिसोसिएट कितने हुए?
सर 40 डिसोसिएट हुए। अब तुम मुझे बताओगे कि एक MgCl2 कितनों में डिसोसिएट होता है? 3 में। तो एक 40 कितनों में होगा? 120 में डिसोसिएट होगा। सही है ना भाई? एक MgCl3 एक MgCl2 3 बनाएगा तो 40 कितने बनाएंगे? 120। 120 और 60 कितने? 180। और इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो 100 से। 180 डिवाइडेड बाय 100 तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा बच्चों? जल्दी बताओ। वेंट ऑफ फैक्टर आपका आ जाएगा 1.8। तो क्या वेंट ऑफ फैक्टर आपको इस तरह से आसान लगा? और मान लो कोई बच्चा चाहता है सर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, तो ठीक है ना भाई। देखो आपके सामने फॉर्मूला है। डिसोसिएशन के लिए क्या फॉर्मूला था? बोलो, डिसोसिएशन के लिए क्या फॉर्मूला था? I इज इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन। देखो अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा कितना आएगा? 40 का हम लिख देंगे 4.0। 1 माइनस क्या आ जाएगा? वेंट ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन कितना है? इसको ब्रेक कर दो, 3 में टूटेगा तो एन इसका 3 आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद अल्फा आपका आ जाएगा, कितना आ रहा है भाई अल्फा? बोलो। 1 पॉइंट यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये देखो -2 उधर जाने के बाद -8 इंट 1.8 ही आ जाएगा आपका। आई सॉरी आई आ जाएगा 1.8। चाहे आप फॉर्मूले से निकालो, चाहे आप मेरे तरीके से निकालो, आपका वेंट ऑफ फैक्टर गलत हो ही नहीं सकता। सभी बच्चों को वेंट ऑफ फैक्टर समझ में आया फॉर डिसोसिएशन? बोलो जल्दी यस और नो। मजा आया या नहीं बताओ जल्दी से। लेकिन मजा अब किरकिरा होने वाला है जब इस तरह के क्वेश्चन नहीं, आपने अगर अच्छे से सोचा तो सही आएगा। एसिटिक एसिड है, उन्होंने बोला 60% एसोसिएट हुआ। अरे सर ये कौन सी बला है? एसोसिएशन हुआ तो बताओ आई कितना है? तो सर जी अल्फा कितना आएगा? 0.6 आएगा। तो देखो यहाँ पे देखो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं एसोसिएशन के लिए क्या था। अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई 1 माइनस एन बाई टू 1 माइनस एन बाई टू सॉरी 1 माइनस 1 बाय एन, ये वाला फॉर्मूला था। बच्चों क्या करो, आपको पता है एन कितना होगा? इसको ब्रेक करो, ये H प्लस और इसमें ब्रेक होगा तो एन यहाँ पे 2 ले लो आप, एन यहाँ पे 2 ले लो, ठीक है ना। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप फॉर्मूला यूज करो, ठीक है ना बच्चों। मैं नहीं चाहता कि फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप थोड़े से कंसेप्ट यूज करो। कैसे? देखो फॉर्मूले से आंसर सही आएगा, डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं। देखो फॉर्मूले पहले तो मैं फॉर्मूला लगा के बता देता हूं, ठीक है। पहले फॉर्मूले से पढ़ेंगे। अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाय एन। देखो अल्फा कितना आया आपका? 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 अपॉन, इसको ब्रेक कर दो, एच इसमें प्लस सॉरी एच प्लस और ये माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक हो रहा है बच्चों। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आई कितना आएगा? देखो कितना आ रहा है बच्चों आई, बताएगा कोई मुझे? 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 इधर से उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। देखो ये इधर सॉरी ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.3 आ जाएगा यहाँ पे 0.3 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 1.3 आई थिंक। सही है ना बच्चों? आंसर आपका आ जाएगा 1.3 नहीं 0 पॉइंट, यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर में 0.7 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब मैं इसको फॉर्मूले से नहीं कर रहा, अब मैं इसको हाँ 0.7 वेरी गुड। अब मैं इसको मैंने जिस तरह से पढ़ाया उस तरह से करेंगे, ठीक है। चलो हाँ फॉर्मूले से गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही जाओगे आप। लेकिन अब मैं इसको कंसेप्चुअल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसको कंसेप्चुअल पढ़ा रहा हूँ सीधे सीधे, मतलब विदाउट पेन लगाए। पेन तो लगाओगे आप। सर टोटल 100 थे, टोटल 100 एसिटिक एसिड थे आपके पास। उन्होंने बोला अब आपको पता है ये डाइमर बनाता है, उसने बोला 100 में से 60% आपका एसोसिएट हो गया, एसोसिएशन कर गए, बचे कितने? 40 रिमेनिंग है आपके, 40 रिमेनिंग है। अब एसोसिएशन में क्या होगा बच्चों? बच्चों आपको पता है 60% एसोसिएशन है तो 60 मॉलिक्यूल है आपके, तो 60 कितने बन जाएंगे? बोलो एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? 60 के कितने बन जाएंगे? अरे सर 30 बन जाएंगे ना एसोसिएशन से। मजा आया सबको? मैं ये बता रहा था डिसोसिएशन में डबल होता है,
एसोसिएशन में डबल का सिंगल होता है, यानी कि 60% एसोसिएशन का मतलब जो 60 मॉलिक्यूल थे अब वो 30 हो गए। लेकिन याद रखना उन्होंने अगर लिखा डाइमर बनाएंगे तभी ये वाली सही चीज होगी, ये वाली चीज सही होगी। और अगर आप इनको ऐड कर दो तो कितने 70, 40 और 30 70। तो बताओ एक्चुअल कितने हैं 70 और कितने थे इनिशियल में 100। आंसर आ जाएगा 0.7। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। मान लो मेरे पास यहां पे एसिटिक एसिड है और वो बोल रहे हैं कि इनमें से 30%, 30% एसोसिएट होते, सॉरी यहां पे लिख दो 80%, 80% एसोसिएशन है और बना रहे टेट्रामर। मान लो टेट्रामर है, एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, इसको कोई दिल पे मत लेना। तो देखो 100 थे, 100 में से 80 हो रहे एसोसिएट, 100 में से 80 एसोसिएट हो रहे और 20 आपके बच गए एसोसिएट हो रहे। तो क्या ये 40 बनाएंगे? डाइमर थोड़ी बना रहे सर, 4 लोग मिलके एक बना रहे, एक 4 लोग मिलके एक बना रहे, तो 80 लोग मिलके कितने बनाएंगे जल्दी बताओ। अगर 4 लोग मिलके टेट्रामर, मतलब देखो टेट्रामर का मतलब ऐसे 4 लोग मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे, ठीक है ना। तो 80 लोग मिलके कितने बना रहे जल्दी बताओ। 80 लोग मिलके कितने बना रहे 20, समझे। 80 लोग 20 बनाएंगे ना, 20 और 20 कितना 40। हालांकि आपको डाइमर का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, आपको बस इसका आधा करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे डाइमर ही लिख देता हूं, बस मैं ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जो बच्चा चाहता है कि अच्छे से पढ़ाई करे डाइमर अगर लिखता है तो 80 का क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो क्या 40 और 2 60, 60 बाई कितना 100। आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 0.6, क्योंकि मैंने कितना लिया यहाँ पे कितना लिया 100 थे, उसमें से 80 का क्या हो गया 80 का हो गया एसोसिएशन, तो बचे कितने 20। तो एसोसिएशन कैसे होगा, अगर डाइमर बनाते तो 80 चले जाएंगे 40 में, तो 40 और 20 कितने 60 हमारे एक्चुअल है और स्टार्टिंग में कितने थे 100 थे, तो वेंटा फैक्टर आपका आ जाएगा 0.6। अब कोई भी बच्चा मुझे बोलेगा नहीं सर मुझे वेंटा फैक्टर नहीं आता, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, आपको जिस तरह से बताया उसी तरह से फॉलो करना है। बोलो भाई समझे या नहीं समझे। अब आप समझ जाओ, अगर मैं MgCl2 के लिए पूछूं और अगर मैं पूछूं MgCl2 के लिए 60% MgCl2 का 60% डिसोसिएट हुआ, तो बोलो इसके लिए आई क्या आएगा जल्दी बताओ, और इसके लिए आई क्या आएगा जल्दी बताओ। 60 120, 120 और कितना 40 कितना 160 बाय कितना 1.6 आएगा इसके लिए आई, और इसके लिए कितना आएगा भाई, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसके लिए इनफैक्ट वेंटा फैक्टर 3 आएगा। मजा आया सभी को। ये MgCl2 आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है, ये MgCl2 आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया। आप समझे या नहीं समझे बताओ। आपको डिसोसिएशन और एसोसिएशन का मीनिंग क्लियर है सभी बच्चों को, मैसेज